वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट से मिनी बजट की मंजूरी जल्द अज जल्द लेने का फैसला कर दिया। हुकूमत कल शाम तक IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा करना चाहती है। मिनी बजट की मंजूरी के हवाले से सेनेट इजलास आज शाम 4:30 बजे तलब कर लिया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी इजलास की सदारत करेंगे। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी राफेल मारियानो ग्रोसी आज से पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक राफेल ग्रोसी 15 से 16 फरवरी तक 2 रोजा दौरे के दौरान DGIAEA से आला सतही मुलाकातें करेंगे। वो दौरे के दौरान जोहरी टेक्नोलॉजी से काम लेने वाले मुख्तलिफ इदारों के दौरे भी करेंगे। अवाम पर एक और बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा मुतवक्के। डीजल पर पेट्रोल लेवी में भी 10 रुपए फी लीटर इजाफा किया जा रहा है। इस तरह के मजमूई इजाफा 50 रुपए फी लीटर हो जाएगा। मुतल्लिका हुकाम और सनती ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 12.8% इजाफे के साथ 281.87 रुपए और डीजल की 12.8% इजाफे के साथ 262.8 रुपए से बढ़ाकर 295.46 फी लीटर। पाकिस्तान में तैनाती रूसी सफीर डियाना कांजेच ने कहा है कि इमरान हुकूमत को हटाने में बहुत से अवामिल कारफरमा थे। रूसी सफीर ने अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान की हुकूमत को हटाने की बुनियादी वजह दाखिली तब्दीलियां थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी से गैर मुतमईन होता है तो उसके लिए मसाइल पैदा करता है। इमरान खान के मामले में ये एक अहम फैक्टर जरूर था मगर कलीदी नहीं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने मिनी बजट की मंजूरी से पहले ही सिगरेट्स पर टैक्स दुगना कर दिया। IMF की शराइत पर 170 अरब रुपए का मिनी बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुकामी तौर पर तैयार होने वाले सिगरेट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमारी राय है कौमी और सूबाई इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। अपने एक बयान में लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर इमरान खान हारा तो हम पर इल्जाम लगाएगा कि निगरान सेटअप नहीं था इसलिए हारा। इलेक्शन कमीशन को बेहतर फैसला करना चाहिए। उनका कहना था कि नया इलेक्शन इस्तेहकाम का बायस बनने चाहिए, ना कि धरने और अफरा तफरी के। इमरान खान को टेरियाम केस में नाअहल होना है तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के इजलासवात लोअर और इनके मज़ाफ़ात में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 3.3 जबकि गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई और ज़लज़ले का मरकज़ मालाकंड रीजन में था। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन के दूसरे मैच में पेशावर ज़िल्मी में दिलचस्प मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़िल्मी के 200 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 197 रन बना सकी और यूं इसे 2 रन से शिकस्त का सामना रहा। और मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,391 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से मजीद 21 मस्बत केस रिपोर्ट हुए हैं। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.48% रही है। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट से मिनी बजट की मंजूरी जल्द अज जल्द देने का फैसला कर लिया है। मिनी बजट की मंजूरी के हवाले से सेनेट इजलास आज शाम 4:30 बजे तलब कर लिया गया है। चेयरमैन सेनेटर सादिक सिंजरानी इजलास की सदारत करेंगे, जबकि जराये का कहना है कि कौमी असम्बली से मिनी बजट की मंजूरी के बाद बिल को सेनेट में पेश किया जाएगा। आपको अहम इजलास के हवाले से एक बार फिर से अपडेट करें कि वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट से मिनी बजट की मंजूरी जल्द अज जल्द देने का फैसला कर लिया। मिनी बजट की मंजूरी के हवाले से सेनेट इजलास आज शाम 4:30 बजे तलब कर लिया गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी जो है इजलास की सदारत करेंगे। जराये का कहना है कि कौमी असम्बली से मिनी बजट की मंजूरी के बाद बिल को सेनेट में पेश किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी राफेल मारियानो ग्रोसी आज से पाकिस्तान का दो-रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक राफेल ग्रोसी 15 से 16 फरवरी तक दो-रोज़ा दौरे के दौरान DGIA-EA से आला सतही मुलाकातें करेंगे। वो दौरे के दौरान जोहरी टेक्नोलॉजी से काम लेने वाले मुख्तलिफ इदारों के दौरे भी करेंगे। जबकि तर्जुमान के मुताबिक डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के दौरे के दौरान सेहत, ज़राअत, सन्नत और बिजली की पैदावार के शोबों के हवाले से बातचीत होगी। दौरा समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए जोहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल के शोबे में जारी ताउन को मजीद मुस्तहकम करने का मौका फराहम करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख के मामले पर इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी है। जस्टिस जवाद हसन ने अदालती अहकामात के बावजूद पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने पर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि अजहर साहब, आपकी दरखास्त इतनी जल्दी कैसे लग जाती है? आपको इतनी क्या जल्दी है कि आपको अदालतों पर एतमाद नहीं? अदालत ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर के वकील कहाँ हैं? क्या इलेक्शन कमिश्नर ने कोई अपील दायर की है? जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि अदालत ने अपना काम कर दिया, अब अदालत इंतजार कर रही है कि वो क्या कर रहे हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी की है, गवर्नर ने तारीख देने से इनकार कर दिया है। जी बिल्कुल, एक बार फिर से आपको अपडेट करते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात की तारीख न देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत जारी कर दी गई है। जस्टिस जवाद हसन ने अदालती अहकामात के बावजूद पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने पर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि अजहर साहब, आपकी दरखास्त इतनी जल्दी लग कैसे जाती है? आपको इतनी क्या जल्दी है कि आपको अदालतों पर एतमाद नहीं? अदालत ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर के वकील कहाँ हैं और क्या इलेक्शन कमिश्नर ने कोई अपील दायर की है? जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि अदालत ने अपना काम कर दिया, अब अदालतें इंतजार कर रही हैं कि वो क्या करते हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी की है कि गवर्नर्स ने तारीख देने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमारी राय है कि कौमी और सूबाई इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। अपने एक बयान में लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा, अगर इमरान खान हारा तो हम पर इल्जाम लगाएगा कि निगरान सेटअप नहीं था इसलिए हारा। इलेक्शन कमीशन को बेहतर फैसला करना चाहिए। उनका कहना था कि नया इलेक्शन इस्तेहकाम के बायस बनना चाहिए, ना कि नए धरने और अफरा तफरी के। इमरान खान को चरियान केस में नाहल होना है तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। पाकिस्तान में तैनात रूसी सफीर डनेला ने कहा है कि इमरान हुकूमत को हटाने में बहुत से अवामिल कारफरमा थे। रूसी सफीर ने अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान की हुकूमत को हटाने की बुनियादी वजह दाखिली तब्दीलियां थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका जब किसी से गैर मुतमईन होता है तो वो उसके लिए मसाइल पैदा करना शुरू कर देता है। इमरान खान के मामले में ये एक अहम फैक्टर जरूर था मगर कलीदी नहीं। रूसी सफीर का मजीद कहना था कि इमरान खान को संजीदा नोयत की अंदरूनी मसाइल का सामना ना होता तो वो साजिश के बावजूद वज़ीर आज़म रह सकते थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हैरान हूँ, मरियम नवाज के बयानात पर किसी इदारे का एक्शन नजर नहीं आ रहा।
लाहौर में मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज इदारों को खुलेआम धमकियां दे रही हैं। इस वक्त उनके बयानात पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हमारे खिलाफ छोटी सी बात पर नोटिस ले लिया जाता है। उन्होंने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट हुक्म पर अमल दरामद नहीं करा सकी तो अदालतें बेवकूफ हो जाएंगी। ये अदालत के लिए टेस्ट केस है। इदारों और सियासी जमातों को एक दूसरे को स्पेस देने की जरूरत है। एस्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातों को तय करना होगा कि पाकिस्तान को कैसे चलाना है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 32 रुपए फी लीटर इजाफे के जरिए महंगाई का बम गिराने का फैसला कर लिया है, जो कल जुमेरात 16 फरवरी से मुतवक्के है। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में भी 10 रुपए फी लीटर इजाफा किया जा रहा है। इस तरह ये मजमूई इजाफा 50 रुपए फी लीटर हो जाएगा। इसकी बुनियादी वजह डॉलर की शरह मुबादला में बढ़ती हुई बेकाबू कदर बताई जाती है, जो तकरीबन 272 रुपए का हो गया। मुतलका हुकाम और सनती जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 12.8% इजाफे के साथ 281.87 रुपए और डीजल की कीमत 12.8% इजाफे के साथ 262.8 रुपए से बढ़कर 295.64 रुपए फी लीटर हो जाएगी। बिल्कुल, एक बार फिर से आपको आगाह करते चलें कि हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 32 रुपए फी लीटर इजाफे के जरिए महंगाई का बम गिराने का फैसला कर लिया, जो कल जुमेरात को जो है लागू किया जाएगा। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में भी 10 रुपए फी लीटर इजाफे किया जा रहा है। इस तरह ये मजमूई इजाफा 50 रुपए फी लीटर हो जाएगा। इसकी बुनियादी वजह डॉलर की शरह मुबादला में बढ़ती हुई बेकाबू कदर बताई जाती है, जो तकरीबन 272 रुपए का हो गया है। मुतलका हुकाम और सनती जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 12.8% इजाफे के साथ 281.87 रुपए और डीजल की 12.8% इजाफे के साथ 262.8 रुपए से बढ़ाकर 295.64 रुपए फी लीटर हो जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मिनी बजट की मंजूरी से पहले ही सिगरेट्स पर टैक्स दुगना कर दिया है। IMF की शराइत पर 170 अरब रुपए का मिनी बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुकामी तौर पर तैयार होने वाले सिगरेट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बताते चलेंगे, नोटिफिकेशन के मुताबिक 9,000 रुपए मालियत से जायद के फी 1,000 सिगरेट्स के पैकेट पर ड्यूटी बढ़ाकर 16,500 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। इसके अलावा 9,000 रुपए से कम कीमत वाले फी 1,000 सिगरेट्स के पैकेट पर ड्यूटी 5,050 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक सिगरेट्स पर फिक्स्ड ड्यूटीज का इतलाक जो है वो फौरी तौर पर किया जाएगा। अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते चलें कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मिनी बजट की मंजूरी से पहले ही सिगरेट्स पर टैक्स दुगना कर दिया है। IMF की शराइत पर 170 अरब रुपए का मिनी बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुकामी तौर पर तैयार होने वाले सिगरेट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे का नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 9,000 रुपए मालियत के जायद फी 1,000 सिगरेट्स के पैकेट पर ड्यूटी बढ़ाकर 16,500 रुपए मुकर्रर की गई है। इसके अलावा 9,000 रुपए से कम कीमत वाले फी 1,000 सिगरेट्स के पैकेट पर ड्यूटी 5,050 रुपए मुकर्रर की गई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक सिगरेट्स पर फिक्स्ड ड्यूटी का इतलाक फौरी तौर पर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के इजलास सवात लॉयरदीर और उनके मज़ाफ़ात में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 3.3 जबकि गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है और जल्जले का मरकज मालाकंड डिवीजन में था। किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई इतलात मौसूल नहीं हुई है। लोगों में खौफ व हरास फैल गया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। एक बार फिर से आपको आगाह करते चलेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के इजलास सवात लॉयरदीर और उनके मुज़ाफ़ात में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 3.3 जबकि गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है और जल्जले का मरकज मालाकंड डिवीजन में था। किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई इतलात मौसूल नहीं हुई।
और अब बात कोरोना की। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,391 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से मजीद 21 मुस्बत टेस्ट रिपोर्ट हुए हैं। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.48% रही। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का मजीद कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुतासर 12 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको अपडेट करते चलें कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,391 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से मजीद 21 मुस्बत आए हैं। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुस्बत टेस्ट की शरह जो है 0.48% रही है। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का मजीद कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुतासर 12 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमरीकी डॉलर तसलसल के साथ नीचे आ रहा है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। आज सब कारोबार के आगाज में ही डॉलर मजीद सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 34 पैसे सस्ता होने के बाद 266 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज सब कारोबार का मनफी आगाज हुआ, जो बाद में मस्बत रुझान में तब्दील हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 76 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,226 पर आ गया है। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 41,150 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, इस्लामाबाद वफाकी वजीर और चेयरपर्सन BISP शाजिया मलिका तुर्किया के सफारत खाने का दौरा। शाजिया मलिका तुर्किया के सफीर से जिलजिले में होने वाले जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जहां बाग अफराद के लिए बुलंद दर्जात की दुआ की गई। उन्होंने जिलजिले में जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। शाजिया मरी ने तुर्किया के सफारत खाने में यादश्ती किताब ने अपने तासुरात कलमबंद किए। उनका कहना था कि दुख की इस घड़ी में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम अपने तुर्किया बहन भाइयों के साथ है। अहम दौरे के हवाले से आपको आगाह करेंगे। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर और चेयरपर्सन BISP शाजिया मलिका तुर्किया के सफारत खाने का दौरा। शाजिया मलिका तुर्किया के सफीर से जिलजिले में होने वाले जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जाँ भाग अफराद के लिए बुलंद दर्जात की दुआ की गई। उन्होंने जिलजिले में जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की भी दुआ की। शाजिया मरी ने तुर्किया के सफारत खाने में यादश्ती किताब ने अपने तासुरात कलमबंद किए। उनका कहना था कि दुख की इस घड़ी में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम अपने तुर्किया बहन भाइयों के साथ है। असिस्टेंट कमिश्नर चूड़िया मोहम्मद आमिर भट्ट का रात के अचानक रूरल हेल्थ सेंटर छांगा मांगा का दौरा। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी, इमरजेंसी वार्ड, मेडिसिन स्टोर को चेक किया और मेडिसिन की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। असिस्टेंट कमिश्नर चूड़िया मोहम्मद आमिर भट्ट ने कहा कि लोगों के साथ खुश उसलूबी से पेश आएं और शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात हर सूरत फराहम करेंगे। आपको बताते चलेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर चूड़िया मोहम्मद आमिर भट्ट का रात के अचानक रूरल हेल्थ सेंटर का छांगा मांगा का दौरा। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी, इमरजेंसी वार्ड, मेडिसिन स्टोर को चेक किया और मेडिसिन की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। असिस्टेंट कमिश्नर चूड़िया मोहम्मद आमिर भट्ट ने कहा, लोगों के साथ खुश उसलूबी से पेश आएं और शहरियों को सेहत की बेहतर सहूलियात हर सूरत फराहम करें। हैदराबाद में ज़िमनी इंतखाबात के कागजात नामजदगी का अमल मुकम्मल हो गया है। 10 उम्मीदवारों ने इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कागजात जमा करवा दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अबैदुल रहमान सुलेमानी से। जी अबैद सुलेमानी, आगाह कीजिएगा, किन किन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं? जी बिल्कुल, एबटाबाद में हम मौजूद हैं, जहां पर ज़िमनी इंतखाबात NS-16 के लिए तकरीबन 10 के करीब जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाई है। यहाँ पर साबिक तहसील आज़म साग ज़करिया जो कि कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी हैं, उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। कौमी असम्बली के हल्का NS-16 के ज़िमनी इंतखाबात हैं। इसमें एबटाबाद और तनावल का जो है सर्कल शामिल है, इसमें हवेलियाँ शामिल है, हवेलियाँ का कुछ हिस्सा शामिल है। एक बड़ा इलेक्शन है कौमी असम्बली का, आपको पता है, चूँकि वक्त कम है तो
इसलिए इसमें दिलचस्पी का लेवल वो शायद लोगों का न हो। लेकिन उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा एबटाबाद की आवाम से कि आप उन लोगों का ज़रूर एहतसाब करें जिन लोगों ने इस मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया है, कर्ज़ों पर कर्ज़े, टैक्स पर टैक्स, तबाही पर तबाही। इस एबटाबाद को खंडरात में तब्दील करके छोड़ दिया है। आप जहाँ भी देखेंगे तो आपको एबटाबाद में कोई डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो नज़र नहीं आएगा। कहीं पे आपको फ़ंड बेचने का सिलसिला नज़र आएगा, कहीं पे तकसीम दर तकसीम नज़र आएगी। तो एक वसी पैमाने पर जो है वो एक ड्रामेबाजी की गई है इस शहर के साथ। इस शहर को बचाने के लिए निकले हैं। मैं एबटाबाद की आवाम से, बिलखसूस नौजवानों से, पढ़े लिखे नौजवानों से दरख्वास्त करूँगा कि आप इस बात को बेहतर समझते हैं और जानते हैं एबटाबाद में। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि आप तमाम उम्मीदवारों को भी अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं, तो अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करें और अहल उम्मीदवार को आगे लेकर आएँ ताकि एबटाबाद की ठीक तरीके से नुमाइंदगी की जा सके। पेट्रोल मसनूआत और LPG की कीमतों में इजाफे से जहां हैदराबाद के आम शहरी परेशान हैं, वहीं रिक्शा ड्राइवर्स का भी गुजर बसर मुश्किल हो गया है। इस हवाले से जान लेते हैं दानिश शेख से। जी दानिश, बताएगा क्या कहना है ड्राइवर्स का? जी बिल्कुल, हालिया दिनों में पेट्रोल मसनूआत और LPG गैस की कीमतों में इजाफे से जहां आम शहरी मुश्किलात का शिकार हुआ है, वहीं रिक्शा ड्राइवर हजरात हैं वो भी काफी मुतासिर हुए हैं, जो इस वक्त महंगाई का शिकवा करते नजर आ रहे हैं। इस हवाले से रिक्शा ड्राइवर मुल्क में बढ़ती महंगाई, गैस, बिजली की शदीद किल्लत ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। इस पर घोटकी से राहिब सोमरू हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी राहिब, बताइएगा अवाम का क्या कहना है? जी इस वक्त मौजूद है हम डहर की सिटी की दाद रोड मोहल्ला में। यहाँ पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज, गैस नहीं, लकड़ी महंगी, LPG महंगी, लोग जाए तो जाए कहाँ। इस हवाले से यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। देखिए, हम पाकिस्तान हुकूमत से अपील करते हैं, ये जो आप महंगाई का मिनी बजट ला रहे हैं, आवाम को इतनी तकलीफ ना दे कि आवाम खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाए। ये जो महंगाई, चीनी, गैस, बिजली आप दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं, आप ऐसा करें, इससे बढ़ाने से बेहतर है कि आप अपनी जायदादें बेचें, बिक्रा करें और वो पाकिस्तान में जिम करें और पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ दें। इसका मकसद ये नहीं है, जो भी IMF का आपके साथ मुआहदा है, उस मुआहदे में आप आवाम को ही मारते जा रहे हैं दिन ब दिन। अगर आप में इतनी हिम्मत है, ताकत है, अपनी जायदादें बेचो और मुल्क में लगाओ ताकि हम गरीब। जी आपने सुना, इस वक्त जो महंगाई उरूज पर है, इनका कहना है कि मनी बजट लाने से बेहतर है कोई IMF से ऐसा मुआहदा किया जाए। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद जुडू के टैक्सी ड्राइवर हजरात भी परेशान हैं। 2 वक्त की रोटी के पैसे कमाना भी मुश्किल हो गया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे निसार रज़ाराई से। जी निसार, बताइएगा ड्राइवर्स का क्या कहना है? के जुडो के टैक्सी अड्डे पर हालिया में जो पेट्रोल और डीजल की रेट बढ़ाए गए हैं, इसी वजह से जो हमारे जुडो शहर के टैक्सी ड्राइवर हैं, ये भी बेचारे बहुत परेशान हैं। आए सुनते हैं इनकी दास्तान, इनकी ज़बानी। हम जो ना गरीब आदमी इस टाइम जो है रोजी के लिए बहुत ही परेशान है। इतने हालात संगीन हो गए हैं, जो 10 दिन 15 दिन के बाद कोई किस्मती हमारे को एक भाड़ा लगता है, यहाँ से मिरपुर आ जाता है 3000 का पेट्रोल लगता है। उनको मेहरबानी करके एक जगह पर टिका दें। रोज नया रेट, रोज नया रेट। कोई भी भाड़ा हम उठा नहीं सकते, कोई एडवांस बुकिंग नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारे पास पोजीशन ये है कि फ्यूल दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। रोज अभी एक रात को फ्यूल चढ़ जाता है, फिर दूसरी रात को फिर दूसरा रेट है। यहाँ पर तो जुडो के हालात ये हैं कि जुडो के पंप वाले तेल भी नहीं दे रहे हमें तो तेल भी नहीं मिल रहा, क्योंकि जो पता है कि भाई आज कल में तेल बढ़ने वाला है। 251-52 रुपए में जो है तेल पहुंच चुका है, अभी और बढ़ाने का सोच रहे हैं कि भाई ये आप हमारा क्या मकसद क्या है आपका, आप आवाम को जीने दोगे या नहीं। जो ड्राइवर हजरात जो भी उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं, उनको भाड़ा नहीं लगता, उनको किराया नहीं लगता, क्योंकि तेल के बढ़ जाने से गाड़ियां बिल्कुल रुक गई हैं। कोई भी कारों में सफ़र करने के लिए तैयार है, लिहाजा इक्का दुक्का कोई निकलता है, वो मजबूरी है उसकी। लेकिन मेरी हाथ बांध के गुजारिश है गवर्नमेंट से कि बराए मेहरबानी तेल को कंट्रोल किया जाए, इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए और गरीब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि फीफा के अहम इवेंट की मेजबानी सऊदी अरब को मिल गई है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप के रवां बर्स दिसंबर में सऊदी अरब में मुनक़िद होगा। फीफा फुटबॉल मुकाबलों में
क्लब वर्ल्ड कप के लिए पहली बार सऊदी अरब मेजबानी करने जा रहा है। रवा बरस 12 से 22 दिसंबर तक क्लब वर्ल्ड कप के मुकाबले सऊदी अरब के फुटबॉल ग्राउंड में मुनक्किद होंगे। सऊदी वजीर खेल शहजादा तुर्की उल फैसल ने कहा है कि दुनिया के नामवर फुटबॉल क्लब और शायकीन को खुशामदीद कहने का मौका मिलना किसी एजाज से कम नहीं है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का अपने इदारे इख्तियार के हामिल मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने कीमतों की जांच की, पॉलीथीन बैग के गैर मुजाज इस्तेमाल की निगरानी की और फलों और सब्जियों, दूध, चिकन की दुकानों, रेस्टोरेंट्स, जनरल स्टोर्स, बेकरीज वगैरह में भी मजमूई तौर पर अफजान सेहत को यकीनी बनाया। एक गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी सील करके दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने दीगर खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के मुताबिक जुर्माने भी आयद किए। न्यूजीलैंड में समुद्री तूफान गैब्रियल की शिद्दत कम होने के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हुकाम के मुताबिक बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक हुए हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक 1.5 लाख अफराद को बिजली की फराहमी अब भी मुनक़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेर-ए-आब इलाकों में घरों की छत पर मौजूद 300 अफराद को फौजी हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू कर लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के बायस 10,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। अफसोसनाक खबर आपको बताएं कि न्यूजीलैंड में समुद्री तूफान गैब्रियल की शिद्दत कम होने के बाद इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हुकाम के मुताबिक बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 1.5 लाख अफराद को बिजली की फराहमी अब भी मुनक़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेर-ए-आब इलाकों में घरों की छत पर मौजूद 300 अफराद को फौजी हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू कर लिया है। जबकि आपको बताएं कि सैलाबी सूरत हाल के बायस 10,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। तुर्की और शाम में जल्जले से अमवात की मजमूई तादाद 41,000 से तजावुज़ कर गई है। तुर्क सदर अदरवान का कहना है कि तुर्किया में जल्जले से अमवात 35,418 हो गई। 22 लाख से ज्यादा अफराद तुर्किया के जल्जले मुतासरा इलाकों को छोड़ चुके हैं। मलबे से आखिरी शख्स को निकालने तक इमदादी सरगर्मियां जारी रखेंगे। तुर्क शहर अंताकिया में 208 घंटों बाद मलबे से 65 साल शख्स और 15 साल लड़की को जिंदा निकाल दिया गया। तुर्किया में इमदादी सरगर्मियों के दरमियान 90 दिन मलबे से 9 अफरादों को जिंदा निकाला गया है। शाम में जल्जले से अमवात 5,800 से ज्यादा हो गई। एक बार फिर से आपको अपडेट करें कि तुर्किया और शाम में जल्जले से अमवात की मजमूई तादाद 41,000 से तजावुज़ कर गई है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का कहना है कि तुर्किया में जल्जले से अमवात 35,418 हो गई। 22 लाख से ज्यादा अफराद तुर्किया के जल्जले मुतासरा इलाकों को छोड़ चुके हैं। मलबे से आखिरी शख्स को निकालने तक इमदादी सरगर्मियां जो है वो जारी रखेंगे। तुर्क शहर अंताकिया में 208 घंटों बाद मलबे से 65 साल शख्स और 15 साल लड़की को जिंदा निकाल दिया गया। तुर्किया में इमदादी सरगर्मियों के दरमियान 90 दिन मलबे से 9 अफराद को जिंदा निकाल दिया गया है। शाम में जल्जले से अमवात 5,800 से ज्यादा हो गई। यहां शामिल करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। आपको बताएं पाकिस्तान सुपर लीग की टीम मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी उंगली में फ्रैक्चर की वजह से पीएसएल से बाहर हो गए, जिसके बाद मोहम्मद इलियास को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। नौजवान फास्ट बॉलर मोहम्मद इलियास इससे कबल भी मुल्तान सुल्तान के हिस्सा रह चुके हैं। 24 साल फास्ट बॉलर ने अब तक 51 T20 मैचेस में 58 विकेट्स हासिल की हैं। आपको बताते चलें पाकिस्तान सुपर लीग की टीम मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी उंगली में फ्रैक्चर की वजह से पीएसएल से बाहर हो गए, जिसके बाद मोहम्मद इलियास को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। नौजवान फास्ट बॉलर मोहम्मद इलियास इससे कबल भी मुल्तान सुल्तान का हिस्सा रह चुके हैं। 24 साल फास्ट बॉलर ने अब तक 51 T20 मैचेस में 58 विकेट्स हासिल की हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन के दूसरे मैच में पेशावर ज़िल्मी ने दिलचस्प मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़िल्मी के 200 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 197 रन बना सकी
और यूं इसे 2 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। कराची में खेले गए मैच में कराची किंग्स के कप्तान अमाद वसीम ने टॉस जीतकर पेशावर ज़ल्मी को पहले बैटिंग की दावत दी और ओवर्स में पेशावर ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बनाए। आपको एक बार फिर से बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन के दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी ने दिलचस्प मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी के 200 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 197 रन बना सकी और यूं इसे 2 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। कराची में खेले गए मैच में कराची किंग्स के कप्तान अमाद वसीम ने टॉस जीतकर पेशावर ज़ल्मी को पहले बैटिंग की दावत दी और पेशावर ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बनाए। इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।